अब हम सूरा अननबा को बारीकी से समझते हैं। ये कुरान मजीद की 78वीं सूरत है और ये भी मक्के में नाजिल हुई थी। इसका नाम अननबा यानी बड़ी खबर है और ये नाम सूरत की दूसरी ही आयत से लिया गया है, जिसमें लोग उस बड़ी खबर के बारे में पूछते हैं जिसमें वह आपस में मतभेद कर रहे हैं। ये सूरत कयामत के दिन और अल्लाह की कुदरत की निशानियों का बहुत ही दमदार बयान करती है। पूरा माहौल और वजह नुज़ूल। ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब मक्के के काफिर लोग कयामत के दिन को लेकर आपस में बहस करते थे और उसे नहीं मानते थे। वो कहते थे, आखिर ये कयामत का दिन आएगा कैसे? क्या सच में हम मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाएंगे? उनकी इसी बहस और इनकार का जवाब देने के लिए ये सूरत नाजिल हुई, ताकि उन्हें यकीन दिलाया जाए कि जिस तरह अल्लाह ने ये बड़ी दुनिया बनाई है उसी तरह वह कयामत लाकर रहेगा। सूरत की तशरीह, व्याख्या और उसके अंदरूनी पहलू। सूरत की शुरुआत ही एक ताकतवर अंदाज में होती है। लोग उस बड़ी खबर के बारे में सवाल कर रहे हैं जिसके बारे में वह खुद मतभेद रखते हैं। फिर जवाब दिया गया है, बिल्कुल नहीं, वह जल्द ही जान लेंगे। फिर बिल्कुल नहीं, वह जल्द ही जान लेंगे, यानी उन्हें जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। फिर सूरत अल्लाह की कुछ बड़ी निशानियों का जिक्र करती है ताकि इंसान समझे कि उसका रब कितना ताकतवर है। क्या हमने जमीन को बिछौना नहीं बनाया और पहाड़ों को मेखें कीलें नहीं बनाया? क्या हमने तुम्हें जोड़े नर्मदा में नहीं बनाया और तुम्हारी नींद को आराम का वक्त नहीं बनाया और रात को ढक्कन नहीं बनाया और दिन को रोजी कमाने का वक्त नहीं बनाया और तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान नहीं बनाए और एक चमकता हुआ चिराग सूरज नहीं बनाया और बादलों से बरसात का पानी नहीं उतारा ताकि उससे अनाज और पेड़ पौधे उगाए जाए? ये सारी निशानियां इस बात की गवाह है कि जिस खुदा ने ये सब कुछ बनाया वह कयामत लाने पर भी कादिर है। फिर सूरत में कयामत के दिन का भयानक बयान है। जिस दिन सूर नरसिंगा फूंका जाएगा तो तुम लोग झुंड के झुंड चले आओगे और आसमान खोल दिया जाएगा और उसमें बहुत से दरवाजे बना दिए जाएंगे और पहाड़ चल दिए जाएंगे तो मानो वो कोई भ्रम झूठ हो। इसके बाद सूरत में जहन्नम का बयान है जो हर हद से गुजरने वाले का ठिकाना है। वह उसमें सदियों तक पड़ा रहेगा, न उसमें कोई ठंडक पाएगा और न कोई पीने की चीज सिवाय खौलते हुए पानी और पीप के जो उसके चेहरे पर डाला जाएगा। ये उसकी कमाई का बदला है। फिर सूरत में परहेजगार लोगों के लिए जन्नत की खुशखबरी है। उनके लिए कामयाबी का ठिकाना है, बाग और अंगूर हैं और खूबसूरत हूरें हैं जो चश्मों झरनों से भरे प्याले थामे होंगी। उन्हें वहाँ कोई बेकार की बात और झूठ नहीं सुनाई देगा। ये तेरे रब की तरफ से बदला है, एक अनुग्रह तोहफा है। सूरत का अंत एक सख्त चेतावनी के साथ होता है। जब आसमान फट जाएगा और उसका रब आ जाएगा और फरिश्ते कतार खड़े होंगे और जहन्नम को उस दिन लाया जाएगा, उस दिन इंसान को याद आएगा, मगर ये याद आना उसके किस काम आएगा? वह कहेगा, काश मैंने अपनी जिंदगी के लिए नेक काम आगे भेजे होते। फिर अल्लाह कहता है, तो आज उसके अजाब जैसा कोई अजाब देने वाला नहीं है और उसकी बेड़ियों जैसा कोई बंधन बांधने वाला नहीं है। सूरत की उपयोगिता और मुख्य संदेश। ये सूरत हर इंसान के दिल में कयामत का एक सच्चा डर पैदा करती है। सबसे पहले तो ये हमें अल्लाह की कुदरत की निशानियों के जरिए यकीन दिलाती है कि कयामत का आना उतना ही सच है जितना ये जमीन, आसमान और पहाड़ हैं। दूसरा, ये सूरत हमें हमारी जिंदगी के मकसद का एहसास दिलाती है कि हम यहाँ आखिरत की तैयारी के लिए हैं, मजे करने के लिए नहीं। तीसरा,
ये सूरत हमें अच्छे और बुरे इंसान के अंजाम का साफ फर्क दिखाती है, ताकि हम सही रास्ता चुनें। आखिर में ये सूरत हमें ये सबक देती है कि मौत के बाद पछतावे का कोई फायदा नहीं है। बुद्धिमानी इसी में है कि आज ही अपने कल के लिए अच्छे काम शुरू कर दिए जाए। निष्कर्ष, सूरा अननबा एक ऐसी सूरत है जो इंसान को उसकी गफलत, बेखबरी से बाहर निकालती है। ये हमें बताती है कि हमारे आसपास की हर चीज, हमारी नींद, हमारा जागना, हमारा खाना पीना, सब कुछ अल्लाह की निशानी है और वह एक दिन हमसे इन सब का हिसाब लेगा। इस सूरत को पढ़कर इंसान का दिल डर और उम्मीद से भर जाता है। वो डरता है अपने बुरे अंजाम से और उम्मीद करता है अपने रब की रहमत से। ये सूरत हमें ये एहसास दिलाती है कि असली जिंदगी तो आखिरत की है और इस दुनिया की जिंदगी बस एक इम्तिहान है। ये सूरत दिल को हिला देने वाली और जिंदगी को सही मकसद देने वाली सूरत है।